इस मूवी के आगाज में हम एना नामी लड़की को देखते हैं। एना बहुत शरारती और अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची होती है। फिर एना स्कूल में अपनी ड्राइंग बुक में एक घर ड्रॉ करती है। तभी टीचर क्लास में आती है और एक लड़की एना को बहुत तंग करती है, इसलिए एना उसे चेयर से गिरा देती है और सब बच्चे उस पर हंसते हैं और एना की टीचर भी उसे क्लास से बाहर निकाल देती है और स्कूल का प्रिंसिपल भी एना को देखता है। कुछ देर बाद एना की तबीयत खराब होना शुरू होती है। वो अपनी टीचर को बताती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मगर एना ऐसे नाटक करती रहती थी, इसलिए उसकी टीचर उसका यकीन नहीं करती और थोड़ी देर बाद ही एना बेहोश हो जाती है। लेकिन एना की जब आंख खुलती है तो वो एक हरे भरे मैदान में खड़ी होती है जहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक घर था। वो उस घर की तरफ जाती है। इससे पहले वो उस घर में जाती उसकी आंख खुल जाती है, मतलब कि वो ख्वाब देख रही थी और टीचर और सारे बच्चे उसके आसपास खड़े थे। स्कूल वाले एना की माँ केट को बुलाते हैं और एना उनसे कहती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और केट अपनी बेटी को एक लेटर दिखाती है जो कि उसके डैड ने भेजा था। उसके डैड किसी और सिटी में जॉब करते हैं, इसलिए ये दोनों यहाँ अकेली रहती हैं। फिर केट एना को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जा रही होती है, मगर एना कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं नाटक कर रही थी क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर केट उस पर बहुत गुस्सा करती है। अगले दिन एना फिर से स्कूल जाती है तो ब्रेक टाइम में वो और उसकी दोस्त एक पुराने बंद पड़े ट्रेन स्टेशन में बैठकर मेकअप करती है। तो एना कहती है ये जगह छुपन छुपाई के लिए बहुत अच्छी है, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी और अगर नहीं ढूंढा तो तुम मुझे पैसे दोगी। और उसकी दोस्त मान जाती है। वो आंखें बंद करके 100 तक गिनती है और एना छुपने के लिए एक टनल में जाती है, मगर जैसे ही एना अंदर जाती है वो फिर से बेहोश हो जाती है। एना की जब आंख खुलती है तो वो अपने ख्वाबों वाली दुनिया में मौजूद होती है। इस बार वो उस घर की तरफ जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। वो वहाँ बहुत आवाजें देती है, मगर वहाँ शायद कोई नहीं रहता। उधर असली दुनिया में एना को गुम हुए काफी टाइम गुजर गया था, इसलिए पुलिस उसे ढूंढती है और एना उन्हें बेहोश पड़ी हुई मिलती है। पुलिस वाले उसे होश में लाते हैं और फिर उसे घर छोड़ के आते हैं। केट को एना की फिक्र थी और वो समझ गई थी कि एना नाटक नहीं कर रही, वो सच में बीमार है, इसलिए वो डॉक्टर सेरा को अपने घर बुलाती है। डॉक्टर सेरा एना से कुछ सवालात पूछती है और उसका चेकअप करती है, मगर एना कहती है कि मैं कब तक बीमार रहूंगी और ऐसे बिस्तर पर पड़ी रहूंगी क्योंकि मुझसे ये नहीं होगा। तो डॉक्टर कहती है तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते तक आराम करना होगा और तुम शुक्र करो तुम्हारी एज का एक लड़का मार्क, जिसका मैं इलाज कर रही हूँ, वो पिछले 1 साल से बेड पर है। तो एना कहती है कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ और मुझे बुआई से नफरत है। और डॉक्टर कहती है कि अगले हफ्ते में तुम्हें देखने आऊंगी और फिर वो चली जाती है। उनके जाने के बाद एना अपनी ड्राइंग बुक निकालती है। एना को पता है कि वो जब भी ख्वाबों की दुनिया में जाती है तो वो दुनिया बिल्कुल उसकी ड्राइंग जैसी होती है। वो घर, गार्डन, पत्थर, बड़ा सा मैदान, सब कुछ, वहाँ कोई इंसान नहीं होता। इसलिए एना उस घर में एक लड़के को ड्रॉ करती है जो खिड़की में खड़ा था। वो उसे पूरा नहीं बनाती, आधा अधूरा, काफी दुखी ड्रॉ करती है, मगर फिर एना को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो उसे मिटाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं मिटता। एना को बुखार था, इसलिए वो सो जाती है। वो अपने ख्वाबों की दुनिया में पहुंच जाती है। वो घर के करीब जाकर आवाज देती है। फिर उसे खिड़की में एक उदास लड़का नजर आता है। एना उससे कहती है कि तुम दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है, मगर वो लड़का कहता है नहीं कर सकता और कोई फायदा भी नहीं, घर के अंदर कोई सीढ़ियाँ नहीं है। तो एना कहती है कि अच्छा फिर तुम वहाँ कैसे गए? तो वो लड़का कहता है कि मैं नहीं जानता, मैं शुरू से ही यही था, तुम चली जाओ यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। और फिर एना नींद से जाग जाती है। रात बहुत हो रही थी, इसलिए वो आसपास की इमारतें देखती है। फिर वो ड्राइंग उठाकर उसमें सीढ़ियाँ बनाती है और फिर जब वो ख्वाबों की दुनिया में पहुंचकर घर का दरवाजा खोलती है तो जैसे ड्राइंग में उसने सीढ़ियाँ बनाई थी वैसी यहाँ पर भी बन गई थी। उसने दरवाजे में कोई लॉक भी नहीं बनाया था और घर में कोई सामान भी नहीं था और दीवारें खाली पन्नों की तरह थी। एना ऊपर जाती है तो खिड़की के पास वो लड़का बैठा हुआ था जिसे एना ने मार्क का नाम दिया था। डॉक्टर सेरा जिस बच्चे का इलाज कर रही थी, मार्क उस बच्चे का नाम था। एना जब मार्क को इस हालत में देखती है तो वो समझ जाती है कि मैंने इसे आधा बनाया था, इसलिए ये पैरालाइज है। एना उसे सॉरी कहकर समझाने की कोशिश करती है कि ये सब मैंने ही बनाया है, मैंने ही तुम्हें ड्रॉ किया है, मगर मार्क नहीं मानता। वो कहता है आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं हमेशा से यही हूँ और तुम भी हो। वो एना पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैं असली हूँ। और फिर एना असली दुनिया में वापस आ जाती है और वो अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होती है, इसलिए उसकी माँ उसे वापस कमरे में ले जाती है। अगली सुबह डॉक्टर सेरा आती है और एना का चेकअप करते हुए कहती है कि तुम्हें हल्का सा बुखार है और ये आमतौर पर बच्चों में होता है, ये ज्यादा सीरियस नहीं है, बस गला खराब और बुखार होता है। और एना डॉक्टर से मार्क के बारे में पूछती है और जाते हुए डॉक्टर कहती है कि हाँ शायद मार्क ठीक हो जाएगा। और फिर एना अपनी ड्राइंग में एक पूरा इंसान बनाती है क्योंकि अब एना मार्क को
ठीक करना चाहती है, मगर रूल्स के हिसाब से जो चीज एक बार बन गई वो दोबारा तब्दील नहीं हो सकती, और वो पूरे घर में सामान और खाने की चीजें वगैरह बना देती है। फिर वो सोकर ख्वाबों की दुनिया में जाकर उस घर में जाती है तो वो बहुत हैरान होती है। वो मार्क को पाँव देना चाहती थी, मगर वहाँ अलग से मिट्टी के पाँव पड़े हुए थे और मार्क अभी भी पैरालाइज है और पूरे घर में बहुत सारा सामान है। एना ऊपर जाती है तो मार्क सामानों को देख रहा था। इस बार एना ने घर के बाहर एक फ्रूट का पेड़ भी ड्रॉ किया था, मगर एना ने मार्क को काफी उदास ड्रॉ किया था, इसलिए वो बहुत उदास रहता था। एना कहती है कि मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाती हूँ, और मार्क खिड़की के पास बैठकर एना को मजाक करते हुए डराता है, लेकिन एना सच में डर जाती है। फिर मार्क बताता है कि मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो भी मेरी उम्र का है, वो भी पैरालाइज है और उसके पास एक साइकिल है, मगर वो बस उस साइकिल को देखकर सोचता था कि किसी दिन वो उस साइकिल को चलाएगा। और एना उसकी बातें सुनकर कहती है कि काश मेरे डैड यहाँ होते, वो तुम्हारी मदद जरूर करते। और फिर असली दुनिया में एना और उसकी माँ उसके डैड के बारे में बातें कर रही होती हैं। एना को उसके डैड अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो उसके साथ नहीं रहते और उसका ख्याल भी नहीं रखते, और एना को उनके पीने की आदत से भी बहुत डर लगता था। और फिर सोने से पहले वो अपनी ड्राइंग में अपने डैड को भी ड्रॉ करती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो ख्वाबों की दुनिया में मेरी मदद करेंगे। मगर फिर गुस्से में आकर एना उनका चेहरा बिगाड़ देती है और फिर उस ड्राइंग पेपर को भी फेंक देती है। पर आज सोने के बाद एना ख्वाबों की दुनिया में नहीं जा पाती। अगली सुबह डॉक्टर उसका चेकअप करने आती है और वो बताती है कि मार्क अब मरने वाला है। ये सुनकर एना परेशान होकर वो ड्राइंग ढूंढती है, मगर उसकी माँ ने वो कचरे में फेंक दी थी। एना अपनी माँ से जिद करती है कि वो ड्राइंग मुझे हर हाल में चाहिए। फिर ये दोनों ड्राइंग को कचरे में ढूंढती हैं, मगर तभी कचरे उठाने वाला ट्रक भी आ जाता है। वो लोग भी इनकी मदद करते हैं और आखिरकार एना को वो पेपर मिल जाता है। वो बहुत खुश होती है। फिर वो सोकर ख्वाबों की दुनिया में जाती है, लेकिन इस बार घर की हालत बहुत खराब थी और मार्क बेड पर बीमार हालत में पड़ा था। मार्क इस बात को मान लेता है कि एना ने उसे बनाया था, और एना उसे बताती है कि जब मैं यहाँ नहीं होती तो तुम भी यहाँ नहीं होते, असल में तुम हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हो। इस बार एना ने मार्क के लिए वैसी साइकिल भी ड्रॉ की थी जो उसने बताई थी। और फिर एना को दूर से एक आदमी नजर आता है। वो समझ जाती है कि ये उसके डैड हैं, मगर मार्क उसे बताता है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है, लेकिन एना उसकी नहीं सुनती और बाहर जाकर अपने डैड को आवाज देती है। तो उसका डैड पूछता है कि क्या ये तुमने किया है एना? मैं अंधा हूँ। अब एना को अंदाजा हो जाता है कि वो इंसान इनको नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए वो मार्क के पास जाकर उसे गले लगाकर कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। इस मैदान को पार करके हम एक समंदर के पास पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैंने ड्राइंग में समंदर बना लिया है। तुम साइकिल पर बैठ जाना और मैं तुम्हें धक्का दूंगी। अब एना मार्क की मदद करके उसे नीचे तो ले आती है, मगर उसी वक्त उसका डैड अंदर आकर साइकिल को तोड़ देता है और अब एना का दिमाग दोनों दुनियाओं के दरमियान फंस गया है। अपने पागल डैड से बचने के लिए वो मार्क के साथ सीढ़ियों के नीचे छुप जाती है। एना मार्क को बताती है कि मैंने समंदर के किनारे एक लाइट हाउस को भी ड्रॉ किया है, अगर हम वहाँ पहुँच जाएं तो महफूज रहेंगे। और मार्क उसे कहता है कि जब तक तुम उस आदमी को मार नहीं देती हम नहीं बच सकते। और एना कहती है कि मैं उसे मिटा नहीं सकती, जिस पर मार्क उसे समझाता है कि पेपर के इस पार्ट को फाड़ दो, जला दो। मगर असल दुनिया में एना की आंख नहीं खुलती, इसलिए एना किसी तरह असली दुनिया में अपने हाथों को मूव करके अपने डैड वाली ड्राइंग को फाड़ कर जला देती है। मगर उसके डैड वहाँ से नहीं जाते, बल्कि वहाँ की जमीन टूटना शुरू हो जाती है। उसी वक्त एना के डैड एना और मार्क को ढूंढ लेते हैं और एना को वहाँ से बाहर ले जाकर उसके सीने पे जोर जोर से मारते हैं, लेकिन मार्क उसकी मदद करके एना के डैड को खाई में फेंक देता है और फिर ये दोनों लाइट हाउस के करीब पहुँच जाते हैं। उधर असली दुनिया में एना 3 दिनों से बेहोश और हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके डैड भी वहाँ थे। असली दुनिया में उसके डैड बहुत अच्छे इंसान है। एना को होश आता है तो वो डॉक्टर से पूछती है कि वो लड़का अब कैसा है, तो डॉक्टर कहती है कि वो जल्द ही इस दुनिया से चला जाएगा। और फिर अब जब एना ख्वाबों की दुनिया में जाती है तो वो देखती है कि मार्क अब बिल्कुल ठीक है, वो खुद से चल सकता है। ये दोनों समंदर के किनारे खेलते भी हैं और बातें करते हैं। ये दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर थे। मार्क खुश होकर कहता है कि काश मैं और आगे जा सकता। तो एना कहती है कि मैं ड्राइंग में सीढ़ियों को बना लूंगी, जिस पर मार्क कहता है कि ये बेवकूफों वाला काम है। तो एना कहती है कि फिर तुम ही कुछ ड्रॉ करो। तो मार्क कहता है कि मैं एक हेलीकॉप्टर बनाना चाहता हूँ, हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे और तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना चाहिए। और फिर मार्क लाइट हाउस में चला जाता है। उधर असली दुनिया में एना ठीक हो रही थी, उसे समंदर पसंद है, इसलिए उसके माँ बाप उसे समंदर पे ले जाते हैं। वहाँ पर लाइट हाउस भी था। अब एना ठीक हो रही थी, इसलिए वो अब ख्वाबों की दुनिया में नहीं जा पाती, इसलिए वो आखिरी बार मार्क को इमेजिन करने की कोशिश करती है, जिसमें मार्क ने ड्राइंग में हेलीकॉप्टर बना लिया था और उसने एक लेटर में लिखा था कि मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मगर तुम नहीं आए, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। मतलब कि मार्क मर गया। और फिर एना समंदर के किनारे खड़ी होकर एक हेलीकॉप्टर में बैठे मार्क को इमेजिन करती है। मार्क उसे अपने साथ आने का कह रहा था, मगर उसी वक्त एना की माँ आकर उसे किनारे से दूर ले जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।